दोस्तों नमस्कार। कल एक खबर आई कि हरिद्वार में रेप के आरोपी को आजीवन कारावास हुई। मैंने एक वीडियो बनाया, परंतु तकनीकी कारणों से वह अपलोड तो हुआ, परंतु उसमें आवाज़ नहीं होने के कारण मैंने उसे डिलीट कर दिया। उसके बाद जो पता लगा वह झकझोर देने वाला था और मैंने अपने कल के उस वीडियो में यही कहा था कि आजीवन कारावास की सज़ा इस तरह के मामलों में कोई सज़ा हो ही नहीं सकती। इसमें कम से कम और अधिक से अधिक मृत्युदंड हो और वह भी चौराहे पर हो। बात-बात पर हमारी संसद संविधान संशोधन करती रही है। इस विषय पर क्यों किसी का ध्यान नहीं जाता? इसमें क्यों नरमी बरती जा रही है? परिणाम लखीमपुर में हुई घटना। दुष्कृत्य के बाद बच्चियों को पेड़ से लटका दिया गया हत्या करके। कुछ नहीं होगा, ट्रायल होगा, जमानत होंगी या नहीं होंगी, पर सजा कब होगी पता नहीं, क्या होगी पता नहीं। आप एक समाज, जिम्मेदार समाज के रूप में अपनी बच्चियों का भविष्य सुरक्षित करें, अपनी बच्चियों का जीवन सुरक्षित करें, माँ का जीवन सुरक्षित करें। आज की बच्ची कल की माँ है। और यहाँ तुलसीदास जी की बात ठीक होती है, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न का मतलब ऑब्जर्वेशन था, ताड़न का मतलब प्रोटेक्शन देना था, और आज का समाज इसमें पूरी तरह से विफल है। आप चौराहों पर टांगिए और कोई तरीका शेष नहीं बचा। अब चौराहों पर फांसी की सजा दीजिए। इन मामलों में अपील और सुनवाई की ज्यादा गुंजाइश मत छोड़िए। जो पुलिसकर्मी इसमें दोषी पाए जाएं, ऐसे मामलों में भी किसी को बचाने के ऐसे वकील शर्म करें जो इस तरह के केस लड़ते हैं, यह जानते हुए कि उनका मुवक्किल सच में मानवता का अपराधी है, किसी व्यक्ति का नहीं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो भी तैनात हों वो इसे अपनी जिम्मेदारी समझें। बस ये सोच लें कि मेरी बच्ची के साथ ये हुआ है, मेरी बहन के साथ ये हुआ है। पुलिस के ऊपर इस विषय में यदि कोई दबाव बनाता है तो साहब, एक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि तुरंत उसकी एफआईआर लॉन्च करा दे। ये बंद होना बहुत जरूरी है। आप सोचिए, दुष्कृत्य करने के बाद हत्या। आप सोचिए, 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कृत्य करने की सजा केवल आजीवन कारावास, फांसी क्यों नहीं? क्यों हम अपने सांसदों से, विधायकों से नहीं कहते कि आप तुरंत कानून में संशोधन करें, नहीं तो हम आपको अगली बार चुनने में असमर्थ होंगे। स्वार्थ अपनी जगह है, सबके स्वार्थ हो सकते हैं, मेरा भी हो सकता है, पर जब समाज तबाह होने लगे तब स्वार्थ काहे का? जब सब कुछ तबाही की कगार पर हो, जब माँ तबाही की कगार पर हो, तब काहे का स्वार्थ, किस बात का स्वार्थ? और इससे ज्यादा बुरा एक समाज के लिए क्या हो सकता है? आशा है इस बारे में हम सब चिंतन करेंगे, आशा है हम इस बारे में सोचेंगे, आशा है इस बारे में हम कोई कदम उठाएंगे, आशा है इस बारे में हम कोई मार्च नहीं निकालेंगे, बल्कि ठोस कार्रवाई हो इस बात को सुनिश्चित करेंगे। और ठोस कार्रवाई केवल और केवल फांसी की सजा, चौराहे पर फांसी की सजा, ये संशोधन लाना पड़ेगा। 2 4 10 गलत हो सकता है कि टांग दिए जाएं, जाने दीजिए। समाज के सुधार के लिए यदि कुछ लोगों की बलि भी होती है तो हो जाने दीजिए, पर बराए मेहरबानी कृपा कीजिए, संविधान में संशोधन लाइए।
चौराहों पर मृत्युदंड के अलावा इस विषय में और कोई भी चीज एक सभ्य समाज को अगर स्वीकार है तो वह समाज समाज कहलाने लायक नहीं, वह राक्षसों का समूह मात्र है। शराब बंद कीजिए। शराब ने सदा ही समाज को खोखला किया है। कल फिर कोई नया विषय उम्मीद है कि अच्छा होगा, उसके साथ हाजिर होने का प्रयास करूंगा। आपका दिन मंगलमय हो, आपका वर्ष मंगलमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो, आपके सभी शुभ चिंतकों के सभी शुभ कृत्य पूर्ण हो, सभी शुभ संकल्प पूर्ण हो, ऐसी माँ जगदम्बा से निरंतर प्रार्थना के साथ आज के लिए इतना ही। आप सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।